हेलो एवरीवन, संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस के लिए जो लास्ट वीक में हम लोग छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से जिस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं उसको देख लिया जाए। आज हम देखेंगे बायो में जो सेक्शन में विटामिन्स वाले हर साल यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप चाहे कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ही पूछे गए हैं। ठीक है, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो 100% आया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। अभी क्या है, जो 2024 का पेपर है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सीधे वो एक तरफ 3-4 मतलब विटामिन ए बी सी रेटिनॉल ऐसे दे रहे हैं और साथ में मैच दी फॉलोइंग के आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि देखिए, एक तरफ विटामिन है, इस कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो है प्रमुख स्रोत। तो हम लोग इसमें विटामिन देखेंगे, कमी से क्या रोग हो रहा है, बेसिकली यही पूछा जाता है। ठीक है, 2 चीज़। तो विटामिन ए, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए ये सीधे ऑप्शन में दे देते हैं कि रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल से रतौंधी ऐसे होता है। बहुत बार दोनों आपको मतलब याद रखना पड़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए मतलब रेटिनॉल, इससे कमी से रतौंधी जीरोप्थैल्मियस संक्रमण होता है, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो याद रखिए विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन बी वन को थायमिन बोलते हैं। कई बार ये सब पूछे गए हैं। तो थायमिन मतलब विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है या वृद्धि रुक जाती है, तो इसको विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमिन। लेकिन विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसको इससे हो जाता है किलोसिस रोग। ठीक है, अब विटामिन बी3 को बोलते हैं नियासिन या निकोटिक अम्ल होता है, इससे हो जाता है पेलाग्रा या चर्म रोग। ठीक है, विटामिन बी5 से इसको बोलते हैं पेंटोथिनिक अम्ल बोलते हैं, इससे क्या हो जाता है चर्म रोग, वृद्धि कम या बाल का सफ़ेद होना। ठीक है, लगभग बहुत सारे सिमिलर आपको ये देख लीजिएगा, एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन का मतलब नहीं आते, समझ लीजिए। ठीक है, बस एक आध विटामिन सी वगैरह का एक आध बार पूछा गया, नहीं तो नहीं आते। बेसिकली ये 2 पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ तक हो गया हमारा बी5, विटामिन बी5। बी6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, इसमें रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। ठीक है, विटामिन बी7 को बोलते हैं बायोटिन। बायोटिन में क्या हो जाएगा, चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन बी7। बी9 को बोलते हैं फोलिक अम्ल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पहले याद रखिएगा इसको। कुछ आप लोग बी1 की जितनी हैं याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी बार। तो विटामिन बी9 को बोलते हैं फोलिक अम्ल, इससे रक्तक्षीणता, कुंठित वृद्धि हो जाती है। विटामिन बी12 को कई बार पूछा भी गया, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामैन। तो बी12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालालैमिन। तो इससे क्या हो जाता है, घातक रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, विटामिन सी, कई बार पूछा कि विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्बिक रोग, इसको बोलते हैं स्कर्बिक अम्ल होता है। तो याद रखने की इजी, स्कर्बिक अम्ल होता है स्कर्बी रोग। ठीक है, विटामिन डी, इसको बोलते हैं विटामिन डी की को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से हो जाता है सूखा रोग, या इसको बोलते हैं रिकेट्स बोलते हैं, इससे हो जाता है मेलेनेसिया हो जाता है। ठीक है, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, इससे क्या हो जाता है जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशी कमजोर हो जाती है। विटामिन के बहुत बार पूछा गया है, विटामिन के हो जाएगा, इसको बोलते हैं नेप्थोक्विनोन, इससे बोलते हैं विटामिन को से रक्त का जो थक्का नहीं जमता, मतलब चोट लगने पे इसकी कमी से रक्त मतलब निकलता रहता है, उसका थक्का नहीं जमता। तो सीधे बोल देते हैं, आप देखेंगे कि ये 4-5 बार विटामिन के से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, या फिर विटामिन के का क्या उपयोग है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से बस इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में 2-3 मिनट 4 मिनट के माध्यम से आपको लास्ट वीक में इसी तरीके से रिविजन करते रहिए। कोई और टॉपिक जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।